नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो इस सीरीज के तहत हम लोग जेएसएससी के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोगों ने शुरुआत कंप्यूटर से किया है और कंप्यूटर के 100 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और आप लोगों को बताया गया था कि क्वेश्चन बैंक को यहाँ आप लोगों को टेस्ट के फॉर्म पे उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें से फर्स्ट टेस्ट जो होगा उसमें 150 प्रश्न मौजूद रहेंगे, जिसमें से 100 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 50 प्रश्न आज फिर से सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो कंप्यूटर से संबंधित आपका क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, ये जेएसएससी की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और साथ ही साथ इसके अलावे जैसे रेलवे ग्रुप डी जो है या अन्य एग्जाम जिसमें आपके कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये आया हुआ प्रश्न है। तो इस तरह से हम लोग देखे थे पिछला वीडियो में भी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे बेहतर होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो हम लोगों को पता चल जाता है। और इसके तहत हम लोग ये सीरीज शुरू किए हुए हैं, जिसमें से 4000 प्लस आपको प्रश्न देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन बैंक के रूप में। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करवाने का। इसके साथ ही साथ हम लोग एक केमिस्ट्री का सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें से आपको टोटल 9 चैप्टर आपको वहां पे बताया जा रहा है और वो सीक्वेंस वाइज है, तो आप उस सीरीज को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से 100 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। पिछला वीडियो देख सकते हैं यदि आप देखे नहीं है तो। आज का सवाल है, एक सॉफ्टवेयर के लिए मदद का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुंजी क्या है। तो यहाँ पे आपको एक की पूछ रहा है, जो कि सॉफ्टवेयर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसके लिए आप यूज करते हैं कि किसी तरह का आपको हेल्प मिल जाए। तो आप यहाँ पे ऑप्शन दिया है F2, F1, F3, F4। तो इसका सही आंसर होगा F1। अगर आप F1 प्रेस कीजिएगा तो आपको यहाँ पे विंडो हेल्प एंड सपोर्ट करके एक ऑप्शन आएगा और उसमें आप हेल्प या सपोर्ट वहां पे ले सकते हैं, जिसके लिए आपको ऑनलाइन होना जरूरी है। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, फोटोशॉप कौन से सॉफ्टवेयर के प्रकार का उदाहरण है। फोटोशॉप जो होता है वो कौन से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, इस तरह से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। फोटो एडिटर, इंटरनेट ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आराम से आप बना सकते हैं। इसका आंसर जो होगा फोटो एडिटर। देखिए हम लोग यहाँ पे एक छोटे से वीडियो में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेन करने पे ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप कोई ना कोई किताब पढ़ रहे होंगे और उसके बाद ये प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और नहीं तो ये प्रश्न देखिए, उसके बाद कोई किताब पढ़िए, तो आपको वहां पे किस फैक्ट को ज्यादा फोकस करना है ये चीज आपको समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से WAN का सही विस्तार है। तो आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया गया था कि आपको फुल फॉर्म का एक इंडेक्स मिल जाएगा कोई भी बुक में, आप वहां देख सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपको सॉल्व करने में वो मदद करेगा। वाइड एरिया नेटवर्क, सॉरी यहाँ वायर्ड एरिया नेटवर्क करके लिखा है। तीसरा है वायरलेस एरिया नेटवर्क और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो नेटवर्क के यहाँ पे प्रकार होते हैं अलग अलग, जिसमें से वाइड एरिया नेटवर्क WAN के तौर पे इसको हम लोग जानते हैं। पिछला अगर वीडियो आप लगातार देख रहे हैं तो हम लोग एक देखे थे कि कैंपस एरिया नेटवर्क आपको पूछा गया था। इसी तरह से आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है। यहाँ पे लोकल एरिया अगर नेटवर्क देखे तो इसका अगर रेंज अगर हम देखते हैं तो एक से आपका लगभग यहाँ पे 10 किलोमीटर तक का रेंज रहता है इसका, इस नेटवर्क का। कैंपस एरिया में 1 से 5 किलोमीटर तक का रेंज रहता है। और ये जो है वाइड एरिया रेंज, ये तो पूरे विश्व या महाद्वीप में फैले होते हैं। इसी तरह से एक होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क करके, ये आपका 100 किलोमीटर एरिया का रेंज लेता है। तो इस तरह से जो भी फैक्ट है उसको भी आप लोगों को देखते चलना है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। आपके पास 150 GB डाटा है जिसे संरक्षित करने की जरूरत है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस सबसे उपयुक्त है। आपको पूछा जा रहा है 150 GB का कोई डाटा है, उसको आपको सेव करना है। तो सेव करने के लिए क्या होगा, तो 32 GB, तो ये तो नहीं होगा बिल्कुल। उसके बाद है 500 GB पोर्टेबल हार्ड डिस्क, रीराइटेबल कॉम्पैक्ट डिस्क, उसके बाद है क्लाउड। तो सबसे बेहतर होगा 500 GB का हार्ड डिस्क। तो इस तरह से 1 TB का आता है, 500 GB का आता है, तो ये बहुत अच्छा होगा कि 150 GB का जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, डाटा है, उसको आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं बाद के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एंटीवायरस है, कंप्यूटर जो है वायरस से सुरक्षा के लिए हम लोग डालते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, तो एंटीवायरस डालना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ए कैस्परस्की एंटीवायरस, दूसरा है नॉर्टन एंटीवायरस,
तीसरा है ऑरेकल और चौथा है बिट डिफेंडर। तो इसका सही आंसर है ऑरेकल। ऑरेकल जो होता है वो एंटीवायरस नहीं है, बाकी तीनों एंटीवायरस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का उपयोग ब्लैंक के लिए किया जाता है, पत्र टाइप करने के लिए, वेब को ब्राउज करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आउटलुक जो होता है वो एक प्रकार का ईमेल टाइप का ही काम करता है, जैसे कि व्हाट्सएप टेलीग्राम दोनों मिलता है, मैसेजिंग ग्रुप है, उसी तरह से आउटलुक जो होता है वो ईमेल जैसा ही काम करता है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है, मतलब जो डेटा है उसको आप ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, किस में करते हैं, ऑरेकल में, बेसिक में, लिनक्स में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर यहाँ पे बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑरेकल, और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 108, एक फाइल को खोजने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है। अगर कोई फाइल आप खोज रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या यहाँ पे, सॉरी, खोलने के लिए, ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है, तो यहाँ पे कंट्रोल ओ कीजिएगा तो कोई फाइल जो है वो ओपन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 109 नंबर, गूगल क्रोम कौन से सॉफ्टवेयर का प्रकार है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, वीडियोस एडिटर, वेब ब्राउजर। तो क्रोम क्या होता है, यहाँ पे वेबसाइट आप कहीं पे सर्च करते हैं तो ये ब्राउजर का काम करता है। कोई भी वेबसाइट आप जा रहे हैं तो सबसे पहले इस गूगल क्रोम में आप जाते हैं, या इसी तरह के ओपेरा हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, इस तरह से बहुत सारे वेब ब्राउजर होते हैं जिसके माध्यम से ही किसी वेब पेज तक हम पहुंचते हैं। तो अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के नवीनतम ब्राउजर का नाम क्या है जो विंडोज 10 पीसी और स्मार्ट यहाँ पे फोन होगा में शामिल किया गया है। देखिए, इससे संबंधित प्रश्न जो है वो पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो समझ में आपको आ रहा होगा इसका आंसर क्या होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 लूमिया, फिर ये माइक्रोसॉफ्ट एज करके यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा हिंदी में लिखने में यहाँ पे आपको इस तरह से एज करके यहाँ पे दिया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज दिया गया है और आपका वेब दिया है, तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट एज। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि पहले आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था, लेकिन अब जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिया जाता है। अब विंडो या इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो अब समाप्त हो गया है। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 हो जाएगा, ब्लैंक को संगणक यानी कि कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है। किसको कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका, माइक्रो प्रोसेसर को जो है कंप्यूटर का हृदय के तौर पे हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, कंप्यूटर से संबंधित कौन सा उपकरण वीडियोज रिकॉर्ड करने में मदद करता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सक्षम बनाता है। देखिए, कोई भी रिकॉर्ड करना या कभी मीटिंग होता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, तो इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर जो होता है वो मदद करता है, या कौन सा उपकरण सॉरी दिया है वो मदद करता है। सॉफ्टवेयर ने पूछा, उपकरण पूछा है। मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, वेबकैम हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जो होगा वो वेबकैम। वेबकैम जो होता है वो कंप्यूटर के सामने में लगा हुआ एक तरह से कैमरा टाइप से होता है जो फोकस करता है। तो अगर वो वेबकैम नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पे वीडियो दिखेगा ही नहीं, इसीलिए इसका सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा सी। फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 113 में दिया गया है 2 MB बराबर कितना होता है। तो आपको पता है 1 MB बराबर कितना होता है, 1 MB बराबर हो जाता है 1024 KB। इसको 2 बार आप जोड़ दीजिएगा या 2 से गुना कर दीजिएगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2048 KB। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में नवीनतम एंड्रॉयड OS कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका लॉलीपॉप। अगला प्रश्न है, संपूर्ण डाटा के दस्तावेज को एक ही बार में चयन करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है टैब डिलीट, एस्केप शिफ्ट और कंट्रोल जेड और कंट्रोल ए। तो कंट्रोल ए कीजिएगा तो पूरा डॉक्यूमेंट, जैसे यहाँ जितना पेज में डॉक्यूमेंट होगा एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। आप उसको अगर डिलीट करना है या फ़ॉन्ट चेंज करना है तो कंट्रोल ए करके आप उसको कलर चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और भी बहुत सारा चीज़ वहाँ पे एडिट आप कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका कंट्रोल ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में कौन सा आईटी इंडस्ट्री में नवीनतम प्रचलन है। आईटी इंडस्ट्री में कौन सा नवीनतम प्रचलन है उसको यहाँ पे पूछा जा रहा है। नया चीज क्या है यहाँ पे यही पूछना चाह रहा है। पारंपरिक वेब एप्लीकेशन, डेटाबेस, क्लाउड कंप्यूटिंग और पारंपरिक मोबाइल मैसेजिंग। तो आपका ये जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है वो अभी सबसे रिसेंट में यहाँ है या नवीनतम यहाँ पे प्रचलन डाटा में है, यहाँ पे अभी प्रचलन में है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 117 दिया है, निम्नलिखित में कौन यूजर्स को फोटो वीडियो बांटने में रियल टाइम संदेश को सीधे एक समूह से दूसरे
रूप में भेजने का अनुमति देता है? ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और गूगल। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है व्हाट्सएप। इसको तो सभी कोई जान रहे हैं कि कभी भी हम किसी को मैसेज या फोटो, वीडियोस, ये सब रियल टाइम में तुरंत हम किसी को सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल टाइप के, तो आपको ये सारा चीज ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से गूगल ग्लास, ये चीज भी पिछला वीडियो में आ चुका है। यानी कि देखिए क्वेश्चन बैंक अगर पढ़ने से फायदा क्या होता है, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए आप लोगों को कहा गया है कि क्वेश्चन बैंक को आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। तो गूगल ग्लास कौन सी प्रकार का डिवाइस है? तो वेयरेबल डिवाइस है, मतलब जिसको हम पहन सकते हैं, उस तरह का यहाँ पे लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया है थोड़ा सा, इसलिए यहाँ स्पेलिंग में मिस्टेक आपको दिख रहा है। जिसको हम आसानी से पहन सकते हैं, जो कि आपको सामने आपको मिरर इमेज जैसा आपको दिखेगा वहां पे, कि कोई चीज आपको वहां पे की वगैरह सब दिखेगा सामने में। यहाँ पे आप इस तरह से चश्मा रहेगा, यहाँ पे आप उसको पहनिएगा तो सामने में आपको बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन आएगा, उसको आप क्लिक कीजिएगा तो आपको वो बहुत सारा जानकारी उपलब्ध कराएगा। तो इस तरह से ये नया चीज है। तो आप सर्च करके, पिछला वीडियो में बोले थे कि गूगल ग्लास आप सर्च करके देखिएगा यूट्यूब में, आपको उससे बहुत सारा चीज, उसका उपयोग कैसे किया जाता है वो सब सारा चीज दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 में यहाँ दिया है, निम्नलिखित में किसको टच स्क्रीन विशेषता से लैस हाथ में रहने वाले कंप्यूटर डिवाइस के नाम से जाना जाता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम जिसको हम लोग बोल रहे हैं, एटीएम, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस। तो सबसे ज्यादा है कि मोबाइल डिवाइस होता है। तो इस तरह से यहाँ पे मोबाइल डिवाइस जितने रहते हैं आजकल जो भी आए सब टच स्क्रीन में ही आते हैं। तो आंसर बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ड 13 में डिफॉल्ट व्यू है? वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, ड्राफ्ट लेआउट और स्पेल्ट लेआउट। तो यहाँ पे डिफॉल्ट के रूप में किस तरह से मौजूद है उसको यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे प्रिंट लेआउट जो है वो व्यूज में डिफॉल्ट आपको पाया जाएगा वर्ड 2013 में। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में कौन सी कुंजी संयोजक का इस्तेमाल टेक्स्ट की सुपर स्क्रिप्टिंग के लिए किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल शिफ्ट के, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू। तो देखिए इस तरह से शॉर्टकट की का भी एक लिस्ट आपको मिल जाएगा कोई भी बुक में, तो आप वहां देख सकते हैं। तो ये सब आसान हो जाएगा आप लोगों को बनाना। और अगर आपके पास अगर लैपटॉप है तो इस तरह का सवाल को आप क्या कीजिए, सीधे सीधे इस शॉर्टकट की को आप लैपटॉप में या कंप्यूटर में यूज करके देखिए तो ज्यादा लंबे समय तक याद होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू करके। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में कौन सा चातुष्क सहायक सामग्री बनाने के लिए एक लोकप्रिय टूल है जो कि दर्शकों को संदेश देने में मदद करता है? देखिए ये एकदम शुद्ध हिंदी लिखा है, मतलब देखने में बहुत अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो, इस तरह का सामग्री यहाँ पे बोलना चाह रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगर आप लोग केमिस्ट्री का जो सीरीज हम लोग का देख रहे हैं, चला रहे हैं, उसमें अगर आप देखिएगा तो वहां पे जो यूज किया जा रहा है वो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ही। पावर पॉइंट से कोई भी चीज को अट्रैक्टिव बनाया जाता है और उसे हम बहुत कम शब्दों में या फिगर के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी मैसेज दूसरे को दे सकते हैं। बहुत आसानी से वहां पे समझाना आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है? तो आपको यहाँ पे बताना है वो नेटवर्क है। नेटवर्क क्या करता है? कंप्यूटर का एक समूह है जो कि आपस में कनेक्ट रहते हैं, इसी का हम लोग नेटवर्क कहते हैं। तो सबसे तेज माध्यम क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबल, रेडियो केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल और कोएक्सियल केबल। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी। उसके बाद यहाँ पे आपका 124 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा संचार में सक्षम डिवाइसों के सेट इंटरकनेक्शन है? तो आपको यहाँ पे आपको बताना है बस, चैनल, मीडियम या नेटवर्क। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा संचार में सक्षम डिवाइसों के सेट में इंटरकनेक्शन है, ऐसा करके यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। तो ये थोड़ा सा जटिल शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। सीधा सा मतलब है कि आपस में कौन जुड़े हुए हैं। तो नेटवर्क जो होता है वो सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है ताकि एक कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर पर कोई भी मैसेज को भेज सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे जिसमें मैसेज या सारा डाटा अगर कहीं पे सेव है तो उसको हम लोग सर्वर कर देते हैं। जो डाटा कहीं से ला रहा है तो वो क्लाइंट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग जैसे कि अगर वेबसाइट सर्च करते हैं तो हम लोग क्लाइंट हो जाते हैं, और वो जो वेबसाइट में जो भी डाटा सेव रहता है वो किसी न किसी सर्वर पे सेव रहता है। तो ये सब सारा चीज आपको बुक में पढ़ने को मिल जाएगा। ये डिटेल वीडियो नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा चीज हम यहाँ पे आप लोगों को नहीं बता सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। 125, निम्नलिखित में कौन सी तकनीक का प्रयोग इंटरनेट की रचना के लिए किया जाता है? वायर स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीकास्टिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में कौन सा
यह अंतर्निहित करता है कि पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन केवल एक प्रेषक द्वारा केवल एक प्राप्तकर्ता से होता है। तो यहाँ पे सही आंसर या यहाँ पे आपको बताना है, पहला है कि यूनिकास्टिंग, एनीकास्टिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यूनिकास्टिंग। नाम में ही यूनी है, मतलब यहाँ पे एक का बात कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 127, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में कौन से घटक प्रबंधित किए जाते हैं, मैनेज किया जाता है। मतलब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो किसको मैनेज करता है, केवल मेमोरी को, केवल प्रोसेसर को, डिवाइस एवं सूचना को, सभी मेमोरी प्रोसेसर। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो आपका 11 हो गया, विंडो 10 हो गया या लिनक्स हो गया, इस तरह के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, या आपका मोबाइल में एंड्रॉयड हो गया, एप्पल हो गया, तो इस तरह के टोटल जो भी मेमोरी होंगे, प्रोसेसर होंगे, सारा चीज को या जो भी इंफॉर्मेशन होगा सबको वो मैनेज करेगा, किसी एक चीज को मैनेज नहीं करेगा। तो इस तरह से यहां पे डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 128, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन और मल्टीपल यूजर की सेवा करने के लिए मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर का उपयोग करता है। तो ये आपको सॉफ्टवेयर चैप्टर में ये सब देखने को मिल जाएगा। ये बहुत आपको टेक्निकल चीज है, तो यहाँ पे उसको आप लोगों को डिटेल से ही पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके ये सब सारा चीज बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका सही आंसर बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटेल है, VMware है, लिनक्स है और XQL करके यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे लिनक्स हो जाएगा, जो कि 1992 में इसका विकास किया गया था, और ये जो है एक मुफ्त ओपन सोर्स यहाँ पे दिया गया है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्लोज सोर्स होते हैं, और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ओपन सोर्स यहाँ पे होते हैं। तो इस तरह से लिनक्स इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो ये सब सॉफ्टवेयर चैप्टर में आपको मिल जाएगा। MS DOS जो होता है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे होता है। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा या पढ़े होंगे किताब, तो इसको दिया गया है, इसका जो विकास किया गया है 1981 में किया गया है। ये माइक्रोसॉफ्ट और IBM दोनों मिलकर इसको संयुक्त रूप में इसका विकास किए थे। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। बाइनरी संख्या प्रणाली को यह भी कहते हैं बेस संख्या 2, ये तो सही आंसर है। ये रिपीटेड संख्या पद्धति से एक ना एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ ही जाता है, इसीलिए पिछला वीडियो में भी कहा गया था संख्या पद्धति अगर आपको नहीं आ रहा है कन्वर्ट करने, तो ये चैप्टर आप उस चैप्टर को आप बेहतर तरीके से देख लीजिए, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन वहां पे आ जाएगा और एक क्वेश्चन भी आपको मिस्टेक करना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 132 यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 0.1910 मूल्य का बाइनरी मूल्य क्या है। तो यहाँ पे फिर से आपको बाइनरी यहाँ पे नंबर निकालना है। तो बाइनरी नंबर निकालना बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 19 को यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 9 18 हो जाएगा। यहाँ पे आपका रिमेनिंग जो हो गया यहाँ पे 1 बच जाएगा। ये चीज आप लोगों को देखना है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को यहाँ समझ में ना आए, लेकिन यहाँ बहुत आसान है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं भी है। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, शेष को इस साइड में लिखते हैं। तो 2 चौके यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे जो रिमेनिंग है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, रिमेनिंग 0 हो गया। फिर एक बार यहाँ पे हम लोग 2 से डिवाइड इसका करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0, और ये जो हो जाएगा आपका रिमेनिंग, सॉरी यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 0 1 1। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हेक्साडेसिमल यहाँ पे पूछा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा ओवरलैप हो गया है, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है 1C का बाइनरी मूल्य क्या होगा। तो देखिए ये हेक्साडेसिमल में है, तो हेक्साडेसिमल से सीधे बाइनरी में आना मुश्किल होगा, तो पहले इसको हम लोगों को डेसिमल में चेंज करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका फेस वैल्यू आपको लिखना होगा। ये सब कन्वर्ट करने का तरीका आपको बुक में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, लेकिन सिंपली आप समझिए। देखिए इसका फेस वैल्यू यहाँ पे 0 लिखते हैं, इसका 1 लिखते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे 1 × 16 से इसको क्या कर दीजिए, इसका पावर, ये जो फेस वैल्यू उसको पावर में लिख दीजिए, प्लस यहाँ C है इसको मल्टीप्लाई कीजिए, और यहाँ 16 का पावर क्या लिख दीजिए 0। अब यहाँ पे ध्यान देना है, इसका तो 16 का पावर 1 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 16। मेन दिक्कत है यहाँ पे C है, तो इसका वैल्यू हम कितना लें। तो देखिए आप लोगों को पता होगा 0 से लेके 9 तक यहाँ पे आता है काउंटिंग, उसके बाद आपका A B C आता है। तो यहाँ 9 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना होगा 10, इसका वैल्यू 11, इसका वैल्यू हो जाएगा 12। तो आपको इस तरह से इसको याद रखना है। तो 12 × 16 का पावर 0 कीजिएगा, और किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो 16 ×
12 हो जाएगा, इसका पावर तो 1 हो जाएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 28। अगर 28 जो है ये अगर हम देखें तो ये बेस 10 है। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना फिर बहुत आसान हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 2 7 जा यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे आपका रिमाइंडर हो जाएगा, यहाँ 2 3 जा 6 यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 1 का 2 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 3 1 और फिर 2 0। तो इस तरह का कहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन, तो ऑप्शन डी। तो अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा है तो पहले वीडियो से ही हम कहते जा रहे हैं कि संख्या पद्धति आप देख लीजिए, इससे एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है। अगर इस तरह का अगर आप रिस्क लेके चलिएगा नहीं पढ़िएगा तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ सकता है बाद में। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों को सही संख्या कितना है। तो बाइनरी में कितना करते हैं हम लोग, 0 और 1, बस यही है, तो यही दो का यूज हम लोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आंसर क्वेश्चन है 135 का www क्या इसका फुल फॉर्म है। तो फिर से एक फुल फॉर्म आपको आ गया, वर्ल्ड बेस्ड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ये बहुत कॉमन है इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क का नाम से जाना जाता है। मतलब जालों का जाल तो क्या हो गया आपका इंटरनेट, पहला ऑप्शन ही सही हो गया कि पूरे विश्व में फैला हुआ है। नेटवर्क मतलब अभी तुरंत बताया था कि जो हम लोग कंप्यूटर को जोड़ते हैं, एक कंप्यूटर जो दूसरा कंप्यूटर से जुड़ रहा है, ये तीसरा कंप्यूटर से जुड़ रहा है, तो यहाँ से डाटा यहाँ आ रहा है, यहाँ से डाटा यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से हो सकता है डाटा यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, तो एक दूसरे कंप्यूटर एक दूसरे को डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यही जो एक दूसरे से ये कनेक्टेड है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क, कि एक दूसरे से ये कनेक्टेड है और जो कि डाटा किसी को भी भेजा जा सकता है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 137, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोटोकॉल एक सेवा प्रदान करता है जो मानव पठनीय प्रतीकात्मक नाम को कंप्यूटर एड्रेस पर मैप करता है। डीएनएस, एफटीपी, डब्ल्यूडब्ल्यूएचआईटीपी। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनएस। अगला क्वेश्चन है, ईमेल के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। कोई भी आप काम करते हैं या कोई भी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है, एक नियम होता है, तो वो उस नियम को फॉलो करता है और उस नियम के तहत ही काम करता है। तो ये जो ईमेल करता है काम पीओपी प्रोटोकॉल के तहत ही करता है। तो इस तरह से आपको सॉफ्टवेयर चैप्टर पढ़िएगा, इंटरनेट पढ़िएगा तो ये सब सारा चीज डिटेल में मिल जाएगा। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां उपलब्ध है, ये तीसरा बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, 5 पीढ़ी है। आप लोगों को पूछा जाएगा कि वहां पे पूछा गया था पिछला पीढ़ी में कि कौन कौन सा डिवाइस का यूज किया गया है, प्रथम पीढ़ी कब शुरू हुआ, द्वितीय पीढ़ी कब शुरू हुआ, ये सब सारा चीज आपको याद करना है और ये सब पूछा भी जाता है। देखिए फिर से अभी यहाँ पे ही रिपीट हो गया, ये तीसरी पीढ़ी किस पर आधारित है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट पे ये आधारित है। तो इस तरह से वैक्यूम ट्यूब जो है प्रथम पीढ़ी से, यहाँ पे देखिए पूछ ही दिया प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित है, तो वैक्यूम ट्यूब है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड होते हैं, इसलिए क्वेश्चन बैंक बनाने का आप लोगों को सलाह दिया जाता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 142 यहाँ पे देखते हैं, प्रिंटर के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट होगा, प्रिंटर से हम क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज प्रिंट कर रहे हैं वो बाहर निकल रहा है, इस तरह से आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। 143 में है, कंप्यूटर के लिए डेटा प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित में कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। आउटपुट डिवाइस का, इनपुट डिवाइस का, प्रोसेसिंग डिवाइस का, मेमोरी डिवाइस का। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा डिवाइस जो होता है वो डेटा प्राप्त करने के लिए होता है। तो इनपुट डिवाइस जो होता है वो डेटा प्राप्त करने के लिए होता है, क्योंकि आप कीबोर्ड में अगर ए यहाँ पे क्या कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा, तो इसी से जो डेटा है वो कंप्यूटर पे जाएगा, सीपीयू पे जाएगा, मदरबोर्ड पे जाएगा और इस तरह से उसको डेटा मिलेगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा इनपुट डिवाइस हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस डेटा को बिना कॉपी और टाइप किए सोर्स डॉक्यूमेंट से सीधे कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए प्रयोग करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो स्कैनर हो गया। यहाँ पे आपको कोई टाइप वगैरह कुछ नहीं करना है, बस आपको स्कैन कर देना है। स्कैनर में आप रखिए, उसको स्कैन कर दीजिए और ये जो है आपको इनपुट है यानी कि कंप्यूटर पर वो जो है वो चला जाएगा, उसके मेमोरी पे चला जाएगा। तो स्कैनर जो होता है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल, बहुत आसान है, अमेजन जो है वो, या यहाँ पे ईबे है ये भी हो गया, यहाँ पे स्नैपडील है ये भी हो गया, तो मोजिला फायरफॉक्स ये जो होगा वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो ये वेब ब्राउजर है। जैसे कि अभी आपको पूछा गया था गूगल क्रोम क्या है, वेब ब्राउजर, तो उसी तरह मोजिला फायरफॉक्स जो है वो एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। तो इस तरह से आप एक प्रश्न बनाएगा तो उससे रिलेटेड बहुत सारा, उससे मिलता जुलता प्रश्न भी आपको पूछा जाता है, तो इसको आपको सॉल्व करने में आसान हो जाता है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, 2 ब्लैंक दिया है, अपडेटेड डेटा और सूत्र साझा करने के लिए जोड़े जाते हैं। वर्कशीट और वर्क स्पेस, वर्कबुक और वर्क स्पेस, वर्कशीट और वर्कबुक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे वर्कशीट और वर्कबुक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 147, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल खोलते समय वर्कशीट का डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है। तो ये कैलिब्री होता है। अगर आप लोगों के पास अगर लैपटॉप है या कंप्यूटर है, कभी खोल के देखिएगा, ये फॉन्ट आपको शुरुआत में देखने को मिलता है।
और दो प्रश्न बचा हुआ, उसको हम लोग देख लेते हैं। ब्लैंक कंटेंट को एक कोशिका, यहाँ सेल यहाँ पे लिखा है, सेल का ट्रांसलेट यहाँ कोशिका कर दिया गया है। बॉक्स जो है सेल में कई पंक्तियों में दिखता है। तो आपको यहाँ पे दिया गया है, आपका इसका जो ऑप्शन दिया है, मर्ज एंड सेंटर, बोल्ड, रैप टेक्स्ट और सुपर स्क्रिप्ट। इसका जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 149 क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक प्रणाली की गतिविधि का समन्वय करने के लिए कमांड सेंट्रल के रूप में कौन काम करता है? सीपीयू, मदरबोर्ड, मेमोरी और यहाँ पे कीबोर्ड आपका दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लास्ट आज का प्रश्न है, एक प्रोसेसर एक एकाधिक उपयोगकर्ता का होना ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका तीसरा बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन बैंक अगर आप बना रहे हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग करके, यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन बैंक के टेस्ट 1 का जो टोटल प्रश्न था उसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए, जिसके तहत 150 प्रश्न है। अब हम लोगों का नेक्स्ट टेस्ट जो होगा उसमें फिर से 150 प्रश्न हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके लिए आप लोगों को भी सहायता करना होगा कि आप लोग ये जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि व्यू नहीं आता है तो हम लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं मिल पाता है कि जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड किया जाए। तो अगर आप इतना दूर तक इस वीडियो को देख लिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आ रहा होगा, इसीलिए आप इतना दूर तक रुके हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।